अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुडनेस ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग आज इस तेज़ दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। हमारी और हमारे बच्चों के फ्यूचर सिक्योर होने की वजह ही यही ना होने की वजह यही है कि हम कैरियर काउंसलिंग के ऊपर फोकस नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि कैरियर काउंसलिंग की अहमियत क्या है, कैरियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आज हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कैसे वो विदाउट इफ़ेक्ट ऑन देयर हेल्थ, ठीक है, कि वो अपनी हेल्थ के ऊपर जो फोकस कर सकें और अपनी कम्युनिटी के ऊपर फोकस कर सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं हम जो इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। सिंपली ये बात है कि अगर आप फिट हैं तो आप अपनी फैमिली को भी टाइम देंगे, अपने बिजनेस अपनी जॉब को भी टाइम देंगे। तो और अगर आप मेंटली टॉर्चर हैं, मेंटली परेशान हैं, आप मेंटली जो है वो इल हैं, तो देन आप क्या कर सकें, आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। तो इसका भी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप वो कैरियर काउंसलिंग से ही आता है। अगर हम देखें तो एक स्टूडेंट या एक कैंडिडेट या एक फ्यूचर में आने वाला जो इंजीनियर है या डॉक्टर है या ब्यूरोक्रेट है, जो ऑफिसर है, वो कैरियर काउंसलिंग से ही जुड़ा होता है। उसकी हर चीज़ जो है वो कैरियर काउंसलिंग से ही जुड़ी होती है। उसका चलना, उसका फिरना, उसका खाना, उसका फैमिली, उसके रिलेशनशिप, ये सारी की सारी चीज़ें कैरियर काउंसलिंग। अगर आप अपनी फ्यूचर में सिक्योर हैं और आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप हर काम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आप फ्यूचर में सिक्योर नहीं हैं, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप कभी कुछ करने की कोशिश करते हैं, नाकाम हो जाते हैं, कभी कुछ करने की कोशिश करने लॉस हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है कि आप अपने आप को मेंटली सिक्योर नहीं देखते और इस वजह से आप अपनी जो ज़िंदगी की कीमती वक्त होता है, जो कीमती जो पहलू होते हैं, उनको आप मिस कर देते हैं। जब क्योंकि उसकी वजह यही है कि उसकी वजह कैरियर काउंसलिंग है। हमारा पाकिस्तान में के अंदर मौजूद बहुत कम लोग कैरियर काउंसलिंग के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें तो कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। मेरा ये मानना है, या बहुत सारे एक ऐसी शख्सियत में कन्वर्ट करते हैं और उस शख्सियत को आगे जाके फ्यूचर में वो किसी भी इदारे में जाता है तो उस इदारे के लिए अच्छा काम करता है, अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करता है, लोगों के लिए अच्छा काम करता है। और अगर हम एक ऐसे शख्स की बात नहीं है जो कोई अच्छा वेल एजुकेटेड नहीं है, वेल इन्फॉर्म नहीं है, वेल इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, उसके पास कोई डाटा नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो वो कैसे एक अच्छे इदारे को, कैसे एक जो पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए काम कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें आज कैरियर काउंसलिंग में हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, इसके इफेक्टिवनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग क्या है, देन हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्या है, फिर हम इसके इफ़ेक्ट हैं फ्यूचर के ऊपर वो हम उसको देखेंगे कि कैरियर काउंसलिंग के इफ़ेक्ट क्या हैं। इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है, जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है जिसकी कैरियर काउंसलिंग की हम बात करेंगे, उसकी जो हेल्थ है उसके ऊपर इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे। फिर हम बात करेंगे तो हम उसकी जो पर्सन है उसके इर्द गिर्द जो उसकी कम्युनिटी है, उसकी जो सोशल सोसाइटीज़ हैं उसमें उसका क्या इफ़ेक्ट होंगे, उसके डिपार्टमेंट्स में उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, उसके मुल्क के उसके ऊपर का क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इफ़ेक्ट ऑन कम्युनिटी में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग अगर हम इसकी डेफिनेशन करें या इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं कि कैरियर काउंसलिंग ये है कि हम एक बच्चे को देखें कि उसके अंदर की अल्लाह ने हर इस शख्सियत में, हर इंसान में कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ रखी हैं। अगर हम बात करें तो कैरियर काउंसलिंग में हम ये देखते हैं कि उसका वीक पॉइंट क्या है, उसकी खामी क्या है। फिर हम उसको ये देखते हैं कि जो उसकी वीक पॉइंट है हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर खूबी क्या है, क्वालिटी क्या है, क्या इसके ऊपर जो इसके पास क्वालिटी है, जो खूबी है, क्या इसके ऊपर इसका पूरा अच्छा कंट्रोल है, क्या ये ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकता है और उस खूबी को मज़ीद अच्छा करने की कोशिश कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कैरियर काउंसलिंग के अंदर।
ये हमने जजमेंट करनी होती है। जैसे इकबाल भी जो है अपनी शायरी में खुद ही करते जो है वो वफात पा गए। उनका भी मकसद यही था कि खुद ही को पहचानो, अपने अंदर आप को पहचानो कि आपके अंदर है क्या, क्वालिटी क्या है, खूबी क्या है, आप कर क्या सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत कितनी है, आपके अंदर हौसला कितना है, आपको अल्लाह ने कितनी ताकत दी है। जब बंदे को अपनी ताकत का पता चल जाता है देन वो सक्सेस होता है, देन ही वो कैरियर काउंसलिंग के ऊपर फोकस कर पाता है। अब हम इसकी इम्पोर्टेंट के ऊपर बात करें तो इम्पोर्टेंट इसकी बहुत ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका इफेक्ट होगा उसकी फैमिली के ऊपर, उसके सोशल सोसाइटी के ऊपर, कम्युनिटीज़ के ऊपर, डिपार्टमेंट्स के ऊपर, उसकी पर्सनल हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसकी इंपॉर्टेंट हैं। अगर कैरियर काउंसलिंग के ऊपर हम काम करके उसको एक अच्छा जो क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है, मीन टू से कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा जो है वो एक अच्छा जो इंजीनियर है, ठीक है, उसके अंदर इंजीनियर की क्वालिटी माँ बाप को पता चल जाता है कि हमारे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्या है। अब वो क्या करना चाहिए कि माँ बाप को ये चाहना चाहिए कि इसके वीक पॉइंट क्या है, ठीक है, जो इसको इंजीनियरिंग से रोक रहे हैं, जो इसको इंजीनियरिंग को पॉलिश करने में ज़्यादा हेल्पफुल कर सकते हैं, वो पॉइंट क्या है। तो वो उन पॉइंट्स की तरफ उनको लेके जाएंगे कि जिसमें वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। हमारे अंदर यही तो वजह है कि हमारे 1100 में से 1090 या हमारे अंदर हमारा अलमिया यही है, नाकामी हमारी यही है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास कैरियर काउंसलिंग नहीं है। उसकी वजह यह है कि यही वजह से हमारे अंदर कोई साइंसदान या हमारा इस तेज़ दौर में जब हमारे पास हर चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे मुल्क में साइंसदान की कमी होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? बल्कि साइंसदान बन ही नहीं रहा, साइंसदान तख्लीक ही नहीं हो रहा। साइंसदान एक अता होती है और उस अता का नाम अल्लाह ताला है, और उसके बाद उसके लिए कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि 1100 में से 1080, 1085, 1095, 1090 नंबर लेने वाले भी 1090 नंबर लेने वाले भी जो कैंडिडेट्स हैं वो साइंसदान या अच्छे इंजीनियर या अच्छे पोजीशन पे नहीं जा रहे होते। वो भी हम देख रहे होते हैं कि आने वाले दिनों में धक्के खा रहे होते हैं, कोई सिक्योर फ्यूचर नहीं होता। उसकी वजह भी कैरियर काउंसलिंग होती है। इफेक्ट ऑन फ्यूचर हमने डिस्कस कर लिए। इफेक्ट ऑन हेल्थ, इफेक्ट ऑन हेल्थ में ये आ जाएगा कि अगर एक बच्चा या एक कैंडिडेट जो कैरियर काउंसलिंग जिसको नहीं मिली, अब वो क्या होगा कि वो कोशिश करेगा कि कभी वो कहेगा जी मैं लॉ कर लेता हूँ, कभी वो कहेगा जी मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, कभी वो कहेगा जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता हूँ। तो फिर क्या होगा कि उसका कोई एम नहीं होगा, उसका कोई गोल नहीं होगा। उसका हिसाब वो होगा कि जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया कर लिया, जो मिल गया पहन लिया, बस। अपनी पसंद, अपनी क्वालिटी, अपनी स्पेशलाइजेशन नहीं होगी। इफेक्ट ऑन कम्युनिटी के ऊपर बात करें तो एक अच्छा मामार ही एक अच्छी तामीर का जो जामिन होता है। अगर एक हमारे पास मामार ही बुरा हो, हमारा किसी डिपार्टमेंट का जो हेड है, जो मैनेजर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ही बुरा हो, या उसके पास ही क्वालिटी नहीं हो, तो देन पूरा का पूरा डिपार्टमेंट के अंदर हज़ारों लोग, लाखों लोग तबाही की तरफ शिकार होंगे और मुल्क को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिंपली मैं आपको बात देता हूँ कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जो आईजी है वो अगर ही ठीक ना हो, वो ही कोई अच्छे काम ना करे, तो क्या होगा कि नीचे जितने भी दर्जा चहारम तक एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे डल हो जाएंगे, काम करें नहीं। अगर वो एक स्ट्रेटजी सिनेरियो अच्छी तरीके से पॉलिसीज बनाएगा, उस पर इफेक्ट करवाएगा, नई नई पॉलिसीज इन्वेंट करेगा, तो उस पर क्या होगा कि इदारे को फ़ायदा होगा। तो ये था इफेक्ट ऑन कम्युनिटी, इफेक्ट ऑन सोशल सोसाइटी, इफेक्ट ऑन योर कंट्री, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। अब इसमें दो टाइप्स जो हैं वो कॉमन चलती आ रही हैं। एक ये होता है कि बच्चे का पैदाइशी हम देख लेते हैं 2, 4 साल, 5 साल जब हमने बच्चे को स्कूल में डाला है, हम देख लेते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। हम देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है वो ये इंजेक्शन वगैरह का करता है, या इसको पता है, या ये एक टेक्निकल काम कर रहा है, ये कोई चीज़ें पकड़ता है, ठीक है, एक खिलौना ही पकड़ता है, उसको ये अलग-अलग कर देता है, फिर उसको कलेक्ट कर देता है, जोड़ देता है, दोबारा बना देता है। तो ये क्या है, उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स है। एक बच्चा
बच्चा है कि वो कंप्यूटर के ऊपर बैठता है, वो बहुत जल्दी से उसको लर्न कर लेता है कि ये फाइल कैसे ओपन होनी है, इस फाइल को इसका कैसे करना है, टाइपिंग कैसे, ये सारी चीज़ें। तो वो हम पिकअप उसकी बेसिकली कैरियर काउंसलिंग यही है कि उसके माइंड के अंदर जो पिकअप पॉइंट है वो क्या है, जिस बात को वो ज़्यादा पिक करता है वो ही उसकी क्वालिटी होती है। हम देखते हैं कि कुछ हमारे बच्चे जो केमिस्ट होते हैं, कुछ जो हमारे, तो ये डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती हैं। अब हमने, हमारा अलमिया क्या होता है कि दूसरा हम ज़्यादा फोकस करते हैं फैमिली इंटरेस्ट में। मीन टू से कि मेरे फादर जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट है, तो अब वो मुझे कहेंगे जी मैंने अपने बेटे को CSS करवाना है या ASP बनवाना है, मैंने इसको पुलिस डिपार्टमेंट, अब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहता, तो लेकिन मुझे फैमिली प्रेशर की वजह से मुझे क्या करेंगे, टाइप 2 जो है वो कैरियर काउंसलिंग में जो पुट करेंगे और मेरे ऊपर प्रेशर डालेंगे। ये नहीं देखेंगे कि मेरी स्किल क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी स्पेशलिटी क्या है। अब होता ये है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं होता, फैमिली का इंटरेस्ट होता है, तो मैं बहुत ही कम जो है वो इस जो CSS करूं या वो जॉब गेन करने में मेरे चांसेस जो है वो कम होंगे सक्सेस के। और अगर मेरा सेल्फ इंटरेस्ट हो कि जनाब जी मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, तो मैं अपनी सेल्फ इंटरेस्ट की मदद से ज़्यादा स्ट्रगल करूंगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझूंगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पे फैमिली का क्या बनता है कि वो उनका काम ये बनता है कि कैंडिडेट जो कैरियर काउंसलिंग कर रहा है या जिसको ज़रूरत होती है, उनका काम ये चाहिए कि मुझे एक ऐसे पर्सन से मिलवाएं, एक ऐसे पर्सन का मेरे साथ इंटरव्यू करवाएं, एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मिलवाएं या ऐसे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन करवाएं जो ऑलरेडी CSS कर चुके हैं, जो ऑलरेडी ASP बन चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने इस प्रोसीजर से गुजरे हैं, या मेरे लिए मोटिवेशन क्रिएट करें कि बेटा देखें ये भी, इसकी भी इतनी क्वालिफिकेशन है, ये भी एक लोअर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, इसका भी बैकग्राउंड हाई नहीं है, इसने भी एकेडमी से नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ये अब आ गया है, इसने भी सेल्फ स्टडी की है, आप इसको देखें, इससे समझें, इसको इससे गाइडलाइन लें और ख़ुद सेल्फ करें। हम हमारे लिए जो काम है वो ये है कि हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, आपको बुक्स लेके देंगे, आपको बाकी चीज़ें जो ज़रूरी है नेसेसरी। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो अपलोड करते रहें, ताकि उससे आपका फ़ायदा हो, आपके बच्चों का फ़ायदा हो, पाकिस्तान का फ़ायदा हो, पाकिस्तान की इदारों का फ़ायदा हो। और यही जो फ्यूचर है हमारा, वो आने वाली, यही जो हमारे बच्चे हैं जो आज PG में हैं, जो प्राइमरी सेक्शन में हैं, जो मिडिल सेक्शन में हैं, यही हमारे आने वाले इस मुल्क के मामार हैं। इन्होंने ही इस चीज़ों को पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। ठीक है, तो उनकी काविशों के लिए, उनकी स्ट्रगल के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ये सारी चीज़ें, अपने एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो अपने दोस्त ज़्यादा सुन को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।